स्क्रीन के उस पार बैठे शख्स को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है आप जो भी हैं जहां से भी हैं खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो किसी ख़ास बुक के हवाले से नहीं होने वाली, यानी ये कोई रेगुलर बुक रिव्यू वीडियो नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस हफ़्ते में यानी विद इन 7 डेज़ मैंने कितनी बुक्स पढ़ी और वो कौन कौन सी बुक्स थे। इसके साथ साथ अब हमारे पास आ चुके हैं टॉप 4 बुक्स जिनका आज मैं रिव्यू करूंगा। रिव्यू इन द सेंस कि आपको छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दूंगा ताकि आपको समझ आ सके इन बुक्स में कौन सी चीज़ लिखी है। और अगर आपको इन बुक्स में से किसी भी बुक का कंप्लीट डिटेल बुक रिव्यू या समरी एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले बुक जो है ना, सबसे पहली बुक है हमारे पास दिस वन, या एज यू कैन सी, हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा। अब ये लिखी गई थी मोहनलाल माथुर की तरफ से। अब इसमें हमारे पास अराउंड 10 चैप्टर्स हैं। अगर इस बुक के कंटेंट को हम रिव्यू करें, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द इंडियन फिलोसफी विच हैव बीन सो प्रोफाउंड, और बहुत ही कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। अब उसका ओवरऑल अगर हम कंटेंट एनालिसिस करें तो इसके चैप्टर्स जो हैं, अब स्टार्टिंग का चैप्टर जो हमारे पास है वो वेद से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास जो लिटरेचर है बहुत पुराना, वेद, उसके साथ उपनिषद, भगवत गीता पे इस पे बात की गई है। इसके साथ साथ जो हमारे पास मादियत, मटेरियलिज्म जो है उसकी बात की गई है। उसके बाद बुद्ध मत यानी बुद्धिज़्म का फ़लसफ़ा जो है, बुद्धिज़्म की फ़िलोसफी है, उसके ऊपर बात की है। जीनिज़्म या जीन मत जो है उसके फ़लसफ़े के हवाले से बात की गई है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं और बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको इंडियन फ़िलोसफी, इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द इंडियन फ़िलोसफी, सो इट्स अ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ गुड जर्नी। अगर आपको इंडियन फ़िलोसफी में शौक़ है या आप इंडियन फ़िलोसफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस बुक इज़ अ मस्ट गो। और एक बहुत अच्छी बुक है अगर आपको एक अच्छा इम्पैक्ट अपने लाइफ में लाना है, यानी फ़िलोसफी सीखनी है, ख़ास करके इंडियन फ़िलोसफी, तो इस पर बहुत अच्छी चीज़ों पर बात की गई है। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी बुक जो है दिस वन, यार ये आप ये समझें कि वही कोई बहुत ही गॉड लेवल की बुक है। एज यू कैन सी, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बुक, यू नो, नॉट जस्ट इन द वेस्ट और नॉट जस्ट इन द ईस्ट, ओवरऑल वर्ल्ड में, बिकॉज दिस बुक इज़ रिटन बाय एरिस्टोटल द ग्रेट। बाय एरिस्टोटल की तरफ से ये बुक लिखी गई है और उस बुक का नाम है द पॉलिटिक्स। जैसे आपने बहुत पहले से जिसने फ़लसफ़ा पढ़ा हो या जैसे भी आपने अगर एरिस्टोटेलियन टीचिंग के हवाले से कोई सी भी चीज़ देखी होगी तो आपने ये कोट ज़रूर सुना होगा कि ए मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन जो होता है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। उसके अंदर जो पॉलिटिक्स का ए काइंड ऑफ जो शौक होता है, ए काइंड ऑफ वी कैन से दैट एट्रीब्यूट्स में पाया जाता है, यानी उसके सोच में, उसकी थिंकिंग में, उसकी पर्सपेक्टिव में, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स का एक तरीके का रुझान होता है, काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस और इंक्लिनेशन टुवर्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज इस बुक को आई कांट से कि भाई आप किसी एक वीडियो में इसको कवर कर सकते हैं। आप एज यू कैन सी, यार इतनी कोई थिक बुक है और अराउंड इसका पेज काउंट भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे याद तो नहीं है, खैर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अराउंड 500, उसमें से रीडिंग के लिए 400 पेजेस तो आपने पढ़ने भाई इस बुक को कंप्लीट करने के लिए। अब इसके साथ साथ अगर हम इसके कंटेंट के हवाले से बात करें, अगर हम इस पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखें, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि भाई एरिस्टोटल ने कौन कौन से काम किए हुए हैं, ठीक है, उनके लाइफ के ऊपर, उनके वर्ड्स के ऊपर। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स के हवाले से एक काइंड ऑफ रिपोर्ट या मॉडर्न रिपोर्ट या टीचिंग्स आपको दिखाई जाती हैं। उसके साथ आपको अब देखें, ये बुक हमारे पास ऐसा है कि ना आपको ये भी बताती है कि भाई आपने पॉलिटिक्स पढ़ना क्यों है। लोग आपको अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वाई दे आर डूइंग दीज थिंग्स, और किस तरीके से पॉलिटिक्स का एज ए मैकेनिज्म जो है वो आपको इस बुक में मिलता है। अब ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में आपको मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, पहले तो स्टेट की डेफिनेशन, जैसे स्टेट को एज ए एसोसिएशन दिखाया गया है, ठीक है, स्टेट के नेचर्स दिखाए गए हैं। अब जैसे स्टेट कैसे बनता है, जैसे अगर सबसे स्टार्टिंग में हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड के बाद विलेज, उसके बाद स्टेट, उसके बाद स्टेट और इंडिविजुअल में वो क्या एक डिफ्रेंशिएट किया गया किस तरीके से। इसके साथ साथ हर एक चीज़ पे बात की गई है, हर एक चीज़ पे बात की उन्होंने। प्लेटो का जो हमारे पास रिपब्लिक है उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत यहाँ पे बात की गई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, लेकिन अगर इस बुक के हवाले से ना आपको
एक डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए, चाहे वो बुक रिव्यू हो, बुक समरी हो, जो भी हो, तो आप नीचे कमेंट करें। और पॉलिटिक्स में जिनका शौक़ है, चाहे वो सोशल साइंसेस हो, चाहे वो किसी भी तरीके, क्योंकि यार ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बुक नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ बुक विच हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ काइंड ऑफ जॉनरा विच इज़ ऑल्सो साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी भी हमें मतलब यहाँ पे मिलती है, ह्यूमन साइकोलॉजी खास करके। अब ह्यूमन साइकोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, और समझना, इंसान को समझना हमें बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। और हर एक चीज़ पे बात की गई है इन टर्म्स ऑफ इट्स जस्ट अबाउट द ह्यूमन, it's about just the humans who are doing such thing which have been influenced by the politics or by the state। तो स्टेट किस तरीके से काम करती है और ह्यूमन का रिस्पॉन्स उस तरीके से किस तरीके से उसकी तरफ होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे इस बुक में हमें बताई गई है। तो ये थी हमारी बुक नंबर 2। देन वी हैव सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय जैन ऑस्टन। ये बुक जो है इट्स द मतलब बहुत कोई अच्छा डेफिनेशन है, बहुत मतलब एक डेफिनेशन इन द सेंस कि यार आपको जो चीज़ें लिटरेचर से चाहिए तो ये बुक आपको वो देती है, ये बुक जो है वो आपको ये देती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मेरीन है, जो हीरोइन है, ठीक है, उसमें ये है कि उनकी ज़िंदगी या उनकी लाइफ जो है इस नॉवल में दिखाई गई है, इस स्टोरी में दिखाई गई है ना, तो वो किस तरीके से दिखाई गई कि आप उसके साथ अपने आप को भी रिलेट कर सकते हैं। आप उसके साथ ना अपने आप को भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब वो जो हमारे पास जो हीरोइन इस स्टोरी में होती है, वो एक यंग मैन जो है उसके साथ जो है वो क्या कर एक सेंटिमेंटल या पैशनेटली लव कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद वो फिर डिस्कवर करती है कि जो रियलिस्टिक हैप्पीनेस क्या है वो क्या है। उसके साथ साथ हमारे पास हीरोइन की जो सिस्टर होती है, इलेनोर आई गेस उनका नाम था, वो फिर किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पर्सनल इमोशन है उसके प्राइवेसी के हवाले से बात की गई है, और हर एक चीज़ में रिलेशन, सिस्टर टू सिस्टर जो रिलेशन है वो भी दिखाया गया है। और उसके साथ लव की डेफिनेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, जो एक्सपीरियंसेस हैं। सो एक लाइन में अगर कहूँ तो अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात ये आपको बहुत ही कोई रिलेटेबल लगेगी। अगर इस बुक का भी आपको डिटेल समरी चाहिए, डिटेल बुक एनालिसिस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करें। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस वन, एज यू कैन सी द नेम। अच्छा, वुदरिंग हाइट्स बाय इमली ब्रोंते। यार बहुत ही कोई अच्छी नॉवेल है। लाइक मैं एक्चुअल में सारी बुक्स के हवाले से यही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी नॉवेल है। मैं इनकी डिटेलिंग पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि अगर मैं इस वीडियो में इस पर डिटेलिंग पे गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी कोई हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप देखो, ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे मैंने बुक्स रखे हुए हैं, जो चारों बुक्स हैं ना, दीज आर सम काइंड ऑफ बुक्स, दीज आर लिटरेचर इन इट सेल्फ भाई। सारे बुक्स, चाहे वो हमारे पास इंडियन फिलोसफी हो, चाहे सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो, या चाहे हमारे पास द पॉलिटिक्स हो जो एरिस्टोटल के, तो ये सारे बुक्स अपने आप में अलग ही कोई लिटरेचर है, अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, ये कह सकते हैं। तो हर बुक को अभी एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो। बट हाँ, मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया कि दिस वन या जो भी मैंने बुक आपको बताई हैं, ये सारी बुक्स जो हैं अपने आप में एक अलग ही लिटरेचर हैं। अगर किसी भी बुक में आपको कोई सा भी बुक आपको जो भी पसंद आए, या इसके साथ साथ ये सिर्फ ये चारों बुक्स नहीं, अगर दूसरे भी हमारे पास बुक जो है बुक रिव्यू चाहिए या बुक एनालिसिस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस हफ्ते में मैंने जो पढ़ा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसको शेयर करने के लिए जाहिर सी बात आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि आपको जो बुक चाहिए आप मुझे वो बताएं, एंड देन आई विल बी डूइंग ए काइंड ऑफ बुक रिव्यू एंड डिटेल्ड बुक रिव्यू एंड समरी ऑन दोज स्पेसिफिक बुक्स फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।